हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2023 भौतिक विज्ञान टॉपिक कार्य एवं ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। सौर नियतांक का लगभग मान कितना होता है? सौर नियतांक का जो मान है वह कितना होता है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 4.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 2.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 3.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो सौर नियतांक का जो मान होता है वह होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, आज कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वह कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा या फिर जल तापीय ऊर्जा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है वह है सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। सौर कुकर सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करके उच्च तापमान प्राप्त करते हैं। सेकंड है, यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि काली सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना दोनों सही है, दो सही। तो कौन सा जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा? तो सौर कुकर ऊर्जा के किरणों को केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करके उच्च तापमान प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। यह सिद्धांत जो है कार्य करती है, काली सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोनों कथन जो है सही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी सौर कोशिका के लिए फिल फैक्टर यानी कि एफ का जो मान होना चाहिए कितना होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए, 0.7 होना चाहिए, फिर 0.6 होना चाहिए। तो फिल फैक्टर यानी कि होता है क्षमता को प्रदर्शित करता है। जो फिल फैक्टर है किसको प्रदर्शित करता है? क्षमता को प्रदर्शित करता है सौर सेल या फिर सौर कोशिका के। तो इसका जो मान होता है वह 0.8 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आमतौर पर भारी जल का उपयोग ज्यादातर किसमें किया जाता है? तो भारी जल का जो उपयोग है किसमें किया जाता है? अग्निशमन यंत्र में किया जाता है, परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है, कपड़े धोने में किया जाता है या फिर परमाणु रिएक्टर और अग्निशमन यंत्र दोनों में किया जाता है। तो भारी जल का जो उपयोग है वह परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। भारी जल का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का जो सूत्र है वह क्या है? D2O। 27,000 लीटर जो H2 होता है यानी कि जल होता है, 27,000 लीटर जल से केवल 1 लीटर D2O बनता है। याद रखेंगे, 27,000 लीटर वाटर से कितना D2O बनता है? 1 लीटर D2O बनता है। और जो भारी जल है किसका कार्य करता है? मंदक का कार्य करता है। जो भारी जल है वह मंदक का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सौर सेल को निर्मित करने के लिए अर्धचालक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, टिन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, कैडमियम सल्फाइड का यूज करते हैं या फिर गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग करते हैं। तो कूट दिया हुआ है, सही विकल्प का चुनाव करना है। कौन सा विकल्प जो है वह सही है? तो अर्धचालक के रूप में केवल ए और सी का उपयोग करते हैं, केवल ए और बी का उपयोग करते हैं, केवल बी सी डी का उपयोग करते हैं या फिर ऑप्शन डी है ए बी सी डी सभी का उपयोग करते हैं।
तो अर्धचालक के रूप में हम सिलिकॉन का भी उपयोग करते हैं, टिन ऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं, कैडमियम सल्फाइड का भी उपयोग किया जाता है और गैलियम आर्सेनाइड का भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए बी सी डी सभी सही हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक बताना है कि कौन सा विद्युत का कुचालक, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। नल का जल जिसमें लवण घुला हो, दूध, शुद्ध जल या फिर सिरका। तो विद्युत का जो कुचालक होता है वह होता है शुद्ध जल। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह 7 होता है। शुद्ध जल की जगह में यदि आपको आश्रित जल दिया जाएगा तो भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वह अप्सरा है। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वो कहाँ है? तो भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वो मुंबई में महाराष्ट्र में है, कोटा में राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? मंदक का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को तेज करना, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, इलेक्ट्रॉन की गति को धीमा करना, इलेक्ट्रॉन की गति को तेज करना। तो विमंदक का जो कार्य होता है वह है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, नाभिकीय संलयन में होता है हाइड्रोजन को हीलियम में रूपांतरण, हीलियम का हाइड्रोजन में रूपांतरण, यूरेनियम का विस्फोट, कार्बन का दहन। तो नाभिकीय संलयन होता क्या है? नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक जो है मिल करके क्या बनाते हैं? एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है क्या है? हल्के नाभिक है और हीलियम जो है बड़ा नाभिक है। तो दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि एनर्जी जो है वह रिलीज होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। निम्न में से सौर ऊर्जा के निर्माण में सहायता प्रदान की है। उन्हें चक्र के प्रारंभ होने से शुरू करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सूर्य जो है ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो उसका सही क्रम जमाना है कि पहले कौन सी घटना होती है और बाद में कौन सी घटना होती है। ऑप्शन दिया है बहुत अधिक ताप और दाब पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, तो सही है। ऊर्जा सूर्य की सतह की ओर जाती है। ऊर्जा की अपार मात्रा नाभिकीय संलयन द्वारा जनित होती है। तो सबसे पहले जो घटना होती है वह कौन सी होती है? बहुत अधिक ताप और दाब पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, पहले होगा। उसके बाद ऊर्जा जो है सूर्य की सतह की ओर जाती है, दूसरी घटना हो जाएगी। फिर तीसरी घटना क्या होगा? ऊर्जा की अपार मात्रा नाभिकीय संलयन द्वारा जनित होती है, उसके बाद वह आगे उत्सर्जित होती है, तो तीसरी घटना। तो 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सबसे प्रचुर मात्रा में और भौगोलिक रूप से फैला हुआ जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस है, कोयला है, बायोमास है या फिर तेल है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में हम भौगोलिक रूप से फैला हुआ जो जीवाश्म ईंधन है कौन सा है? कोयला है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के समस्थानिक की वह द्रव्यमान संख्या जो कि आसानी से विखंडनीय है, तो वह कौन सा
समस्थानिक है यूरेनियम का जो आसानी से विखंडनीय होता है। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 236, यूरेनियम 239। तो यूरेनियम का 235 जो है आसानी से विखंडनीय होता है, जो कि यूरेनियम का एक समस्थानिक है। जो 238 होता है वह कच्चा यूरेनियम होता है। क्या होता है ये? कच्चा यूरेनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन बताना है कि कौन सा है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, तरल हाइड्रोजन, पॉलीथीन, लेटेथलेट, कम घनत्व प्रोपेन। तो जीवाश्म ईंधन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्सनुमा सौर कुकर में कितना तापमान प्राप्त किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, 100 to 140 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 to 200 डिग्री सेल्सियस। तो बॉक्सनुमा सौर कुकर में 100 से 140 डिग्री तापमान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? बिटुमिनस में, लिग्नाइट में, पीट में या फिर एंथ्रासाइट में? तो कोयले में कार्बन का जो सर्वाधिक प्रतिशत होता है वह होता है एंथ्रासाइट में, लगभग 94 से 98%। तो याद रखेंगे कोयले में कार्बन का जो सबसे अधिक प्रतिशत होता है वह एंथ्रासाइट में होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैलोरी मान का एसआई मात्रक क्या है? किलोजूल प्रति किलोग्राम, कैलोरी, जूल प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो कैलोरी का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मीथेन का जो कैलोरी मान है कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा भी जाता है। 55 जूल प्रति किलोग्राम होता है मीथेन का जो कैलोरी मान होता है। और जो पेट्रोल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेट्रोल का जो कैलोरी मान होता है वह 50 जूल प्रति किलोग्राम होता है। याद रखेंगे दोनों का, मीथेन का 55 जूल प्रति किलोग्राम और पेट्रोल का 50 जूल प्रति किलोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा कण निम्नलिखित परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा जो कण होता है कौन से परमाणु का नाभिक होता है? हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का, हीलियम का या फिर नियॉन का? तो अल्फा कण जो है हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण होते हैं। तो ऊर्जा के जो आदर्श स्रोत हैं वह कौन कौन से होते हैं? इकाई द्रव्यमान का, आयतन, ऊर्जा स्रोत से अधिक मात्रा में कार्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह आसानी से प्राप्त होने वाला होना चाहिए, ये भी सही है। इसका भंडारण एवं परिवहन भी आसान होना चाहिए, ये भी सही है। यह सस्ता होना चाहिए, बिल्कुल सही। यह प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, ये भी सही है। उपयोग करने एवं रख रखाव में भी आसान होना चाहिए। तो सभी जो कथन है वह सही है। तो ऊर्जा के आदर्श स्रोत में सभी आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।